क्या आप जानते हैं कि हमारे छोटे छोटे निर्णय और सोच हमारे समाज और दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं। आज हम जे कृष्णमूर्ति की किताब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऐसा ज्ञान साझा करने जा रहे हैं जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं बुक रिकैप्स में, जहां हम किताबों की सबसे महत्वपूर्ण बातें, गहन विचार और जीवन में लागू करने योग्य सिद्धांत आपके लिए आसान और एंगेजिंग तरीके से पेश करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे व्यक्तिगत जागरूकता, आंतरिक संतुलन और संवेदनशील निर्णय सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बदलाव ला सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको यह दिखाएंगे कि कैसे आप कृष्णमूर्ति के विचारों को अपने जीवन में उतारकर व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी को वास्तविक रूप दे सकते हैं। अध्याय 1, स्वयं की जागरूकता, सामाजिक जिम्मेदारी की नींव। कृष्णमूर्ति का मानना है कि सामाजिक जिम्मेदारी की शुरुआत बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर की जागरूकता से होती है। हमारे जीवन में जितना बदलाव हम बाहर चाहते हैं, वह उतना ही हमारे अंदर मौजूद सोच, भय और भावनाओं की स्पष्टता पर निर्भर करता है। अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने मन की गहराई में झांकना भूल जाते हैं। हम यह सोचते हैं कि जिम्मेदारी का मतलब केवल बड़े निर्णय लेना, सामाजिक कार्य करना या किसी संस्था में योगदान देना है। लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि असली जिम्मेदारी वह है जो हम अपने मन और विचारों के प्रति निभाते हैं। जब हम अपने अंदर छिपे भय, लालच और पूर्वाग्रह को पहचानते हैं और उन्हें समझते हैं, तभी हमारे कार्य और निर्णय समाज के लिए सार्थक बनते हैं। हमारे विचार और भावनाएं अक्सर हमें नियंत्रित करती हैं। बिना हमारी समझ या अनुमति के ये हमारे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। कृष्णमूर्ति इस पर जोर देते हैं कि यदि हम समाज में सच्चा बदलाव चाहते हैं तो हमें पहले अपने स्वयं के भीतर की मानसिक स्थिति को समझना होगा। उदाहरण के लिए, जब हम किसी परिस्थिति में गुस्से या भय के प्रभाव में निर्णय लेते हैं तो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन पर असर पड़ता है बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों और समाज पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। इस तरह हमारी छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं और सोच समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली स्वतंत्रता और जिम्मेदारी ब्लाइंड परंपरा या बाहरी दबाव का पालन करने में नहीं है। असली जिम्मेदारी तब आती है जब हम अपने विचारों और कार्यों के लिए पूरी तरह सजग और उत्तरदायी होते हैं। यह केवल बड़े सामाजिक कार्यों या राजनीतिक पदों तक सीमित नहीं है। जब हम अपने छोटे छोटे कार्यों, अपने निर्णयों और दैनिक जीवन की आदतों में जागरूक होते हैं, तभी समाज के प्रति हमारा योगदान वास्तविक और प्रभावशाली बनता है। यह आंतरिक जागरूकता ही वह आधार है जिस पर स्थायी सामाजिक बदलाव खड़ा किया जा सकता है। आंतरिक जागरूकता केवल समझने तक सीमित नहीं है। यह दैनिक जीवन में दृष्टिकोण, व्यवहार और संवेदनशीलता के रूप में परिलक्षित होनी चाहिए। हमारी एक छोटी सी बात, एक छोटी सी क्रिया हमारे परिवार, मित्रों, कार्यालय या समाज पर बड़े असर डाल सकती है। कृष्णमूर्ति हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने अंदर की जागरूकता को पहचानें और उसे अपने दैनिक जीवन में उतारें। केवल तब हम न केवल अपने जीवन में संतुलन पा सकते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर सामाजिक जिम्मेदारी की नींव हमारी अपनी जागरूकता में है तो यह सवाल उठता है कि क्या सिर्फ आंतरिक जागरूकता ही पर्याप्त है या इसे बाहरी दुनिया में क्रियान्वित करना कैसे संभव है। यही सवाल हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां हम विस्तार से समझेंगे कि व्यक्तिगत जागरूकता को सामाजिक कार्यों और बदलावों में कैसे बदला जाए। अध्याय 2, आंतरिक जागरूकता से सामाजिक क्रियाओं तक। अध्याय 1 में हमने जाना कि सामाजिक जिम्मेदारी की नींव हमारे अपने भीतर की जागरूकता में होती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब हम अपने मन और विचारों को समझने लगते हैं तो उसे समाज में कैसे लागू किया जाए। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार केवल स्वयं को जानना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक जिम्मेदारी तब बनती है जब हमारी आंतरिक जागरूकता हमारे बाहरी कर्मों और समाज के लिए कार्यों में बदल जाए। कृष्णमूर्ति मानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर वह शक्ति होती है
जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। यह बदलाव बड़े आंदोलनों या नीतियों के बिना भी संभव है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने जीवन में सचेत रूप से सही निर्णय लेता है, अपने भय और लालच को नियंत्रित करता है और दूसरों के प्रति संवेदनशील बनता है, तो उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से समाज पर पड़ता है। यह प्रक्रिया धीमी लग सकती है, लेकिन इसका असर स्थायी और गहरा होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी, करुणा और निष्पक्षता को अपनाता है, तो उसकी छोटी छोटी क्रियाएं परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के बीच एक सकारात्मक संस्कृति का निर्माण कर सकती है। कृष्णमूर्ति इस बात पर भी जोर देते हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी का अर्थ केवल अच्छे काम करना या दान देना नहीं है। यह हमारी सोच, दृष्टिकोण और भावनाओं के स्तर पर जिम्मेदारी लेने में छिपा है। जब हम अपने मन को जागरूक रखते हैं और हर निर्णय में उसके प्रभाव को समझते हैं, तो हम अनजाने में ही समाज के लिए सही योगदान देने लगते हैं। यही कारण है कि उन्होंने शिक्षा और व्यक्तिगत विकास को समाज में बदलाव का मूल साधन बताया। यदि शिक्षा केवल ज्ञान देने तक सीमित हो और व्यक्ति को अपने अंदर झांकने और सोचने की क्षमता न मिले, तो समाज में वास्तविक बदलाव कभी नहीं आ सकता। एक और महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों के प्रति संवेदनशीलता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारा सामाजिक दायित्व केवल स्वयं तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों की पीड़ा, उनकी परिस्थितियों और उनके अनुभवों के प्रति सजग रहना चाहिए। यह सजगता हमें अपने कर्मों में सचेत बनाती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा एक निर्णय या क्रिया दूसरों पर किस तरह का असर डाल सकती है। जब हम यह समझने लगते हैं, तभी हम न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी जिम्मेदार बनते हैं। आखिरकार, अध्याय 2 हमें यह समझाता है कि स्वयं की जागरूकता और बाहरी क्रियाएं एक दूसरे के पूरक हैं। केवल एक के बिना दूसरा अधूरा है। आंतरिक समझ हमें दिशा देती है और बाहरी क्रियाएं उसे वास्तविक रूप में बदलती हैं। यही वह पथ है जिससे हम स्थायी और सार्थक सामाजिक जिम्मेदारी निभा सकते हैं। अगर व्यक्तिगत जागरूकता और संवेदनशील क्रियाएं समाज में बदलाव लाने की कुंजी है, तो सवाल यह है, हम कैसे सुनिश्चित करें कि यह जागरूकता और जिम्मेदारी लगातार बनी रहे और समाज में फैलती रहे। अध्याय 3 निरंतर जागरूकता और समाज में स्थायी बदलाव। अध्याय 2 में हमने जाना कि स्वयं की जागरूकता और बाहरी क्रियाएं समाज में बदलाव लाने की नींव हैं। लेकिन यह बदलाव केवल तभी स्थायी हो सकता है जब हमारी जागरूकता लगातार बनी रहे और हमारे कर्मों में नियमित रूप से प्रतिबिंबित हो। जे कृष्णमूर्ति इस विषय पर गहराई से बताते हैं कि जिम्मेदारी कोई एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हर दिन, हर निर्णय और हर बातचीत में सचेत रहना आवश्यक है। कृष्णमूर्ति का मानना है कि हम अक्सर सोचते हैं कि सही निर्णय लेने का मतलब केवल बड़े या महत्वपूर्ण मौके पर जिम्मेदारी निभाना है, लेकिन वास्तविकता में हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कर्म ही समाज में स्थायी बदलाव की नींव रखते हैं। चाहे वह कार्यस्थल में ईमानदारी हो, परिवार में सहानुभूति हो या समाज में छोटे सहयोग के रूप में दिखाई दे, ये सभी क्रियाएं एक बड़े परिवर्तन की दिशा में कदम हैं। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि सामाजिक जिम्मेदारी का अर्थ केवल बाहरी योगदान नहीं, बल्कि आंतरिक सजगता और उसकी निरंतरता है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, समूह और समुदाय में जागरूकता फैलाना। जब एक व्यक्ति सचेत और जिम्मेदार बनता है, तो उसके आसपास के लोग भी उसकी सोच और कार्यों से प्रभावित होते हैं। यह प्रभाव संक्रामक होता है, जैसे कि एक छोटे से रोशनी का दीपक अंधेरे कमरे में फैलता है। समाज में स्थायी बदलाव तभी संभव है जब जागरूकता व्यक्तिगत स्तर से सामूहिक स्तर तक पहुंचे। कृष्णमूर्ति इसे व्यक्तिगत बदलाव से सामाजिक क्रांति के रूप में देखते हैं। वह क्रांति जो हिंसा, दबाव या बाहरी नियमों के बिना स्वाभाविक रूप से फैलती है। इसके अलावा कृष्णमूर्ति डर और भय के विषय पर भी विचार करते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति जब भय और अज्ञानता से मुक्त होता है, तब वह स्वतंत्र और जिम्मेदार बनता है। भय केवल हमारे निर्णयों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि समाज में असंतुलन और हिंसा का कारण भी बनता है। इसलिए
सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर के भय और संदेह को पहचानें और उन्हें नियंत्रित करें। यही आंतरिक संतुलन हमें समाज में सही और सकारात्मक कार्य करने की शक्ति देता है। अंत में अध्याय 3 हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सामाजिक जिम्मेदारी केवल एक नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक जीवंत, निरंतर और व्यक्तिगत यात्रा है। यह यात्रा हमें अपने अंदर की गहराई में झांकने, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने और हर दिन अपनी जागरूकता को कर्म में बदलने के लिए प्रेरित करती है। कृष्णमूर्ति यह सिखाते हैं कि जब हम अपने जीवन में यह सतत जागरूकता बनाए रखते हैं, तभी हम समाज के लिए वास्तविक और स्थायी योगदान कर सकते हैं। अगर निरंतर जागरूकता और आंतरिक संतुलन समाज में बदलाव लाने की कुंजी है, तो सवाल यह है, हम अपने समाज में यह जागरूकता और जिम्मेदारी कैसे फैलाएं ताकि यह केवल व्यक्तिगत अनुभव न रहे, बल्कि एक व्यापक सामाजिक चेतना बन जाए। अध्याय 4 जागरूकता का प्रसार, व्यक्तिगत से सामूहिक जिम्मेदारी तक। अध्याय 3 में हमने जाना कि निरंतर जागरूकता और आंतरिक संतुलन समाज में स्थायी बदलाव लाने की कुंजी है। अब सवाल यह उठता है कि इस जागरूकता को सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव के रूप में सीमित न रखते हुए सामाजिक चेतना में कैसे बदला जाए। कृष्णमूर्ति के अनुसार जब कोई व्यक्ति सचेत और जिम्मेदार बनता है, तो उसके कर्म और दृष्टिकोण अपने आप दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। यह प्रभाव केवल प्रेरणा तक सीमित नहीं रहता, यह धीरे धीरे समुदाय और समाज में सकारात्मक बदलाव की लहर बन जाता है। कृष्णमूर्ति ये मानते हैं कि समाज में वास्तविक बदलाव तब आता है जब व्यक्ति अपनी जागरूकता को व्यवहार में उतारता है। इसका अर्थ है कि हमारी सोच, संवेदनशीलता और निर्णय केवल मन में न रहकर हमारे दैनिक कार्यों, बातचीत और सामाजिक सहभागिता में प्रकट हों। उदाहरण के तौर पर, अगर हम अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करते हैं, उनके विचारों का सम्मान करते हैं और अपने कार्यों में ईमानदारी बनाए रखते हैं, तो यह छोटे छोटे कार्य समाज में नैतिक और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। यही वह तरीका है जिससे व्यक्तिगत जिम्मेदारी सामूहिक जिम्मेदारी में बदलती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू कृष्णमूर्ति के दृष्टिकोण में शिक्षा और संवाद है। वे कहते हैं कि समाज में जागरूकता फैलाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है सत्यपरक शिक्षा और खुले संवाद। केवल ज्ञान देने से नहीं, बल्कि लोगों को सोचने, सवाल करने और अपने विचारों के प्रति सजग बनाने से ही समाज में स्थायी बदलाव आता है। इसलिए हमें दूसरों को प्रेरित करने और उनके भीतर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए न केवल शिक्षा को महत्व देना चाहिए, बल्कि अपने व्यवहार, अपने शब्दों और अपने उदाहरण के माध्यम से भी इसे दिखाना चाहिए। कृष्णमूर्ति भय और हिंसा के समाज पर प्रभाव पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि भय और असुरक्षा केवल व्यक्तिगत जीवन को नहीं, बल्कि पूरे समाज को कमजोर करते हैं। इसलिए जब हम अपने भीतर भय और गुस्से को पहचानते हैं और उसे नियंत्रित करना सीखते हैं, तो हमारा व्यक्तिगत शांति और संतुलन सामूहिक चेतना में फैलता है। यही वह प्रक्रिया है जिससे सामाजिक जिम्मेदारी केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं रह जाती, बल्कि यह एक सक्रिय और जागरूक समाज की नींव बन जाती है। अंततः अध्याय 4 हमें यह सिखाता है कि जागरूकता का प्रसार व्यक्तिगत जीवन से शुरू होकर सामूहिक जीवन तक पहुंचता है। हमारे छोटे छोटे कर्म, हमारे निर्णय और हमारी संवेदनशीलता समाज में स्थायी बदलाव की नींव रखते हैं। कृष्णमूर्ति का यह संदेश स्पष्ट है, अगर हम चाहते हैं कि समाज बदलें, तो हमें पहले अपने अंदर बदलाव लाना होगा और फिर उसे व्यवहार और संवाद के माध्यम से फैलाना होगा। अगर जागरूकता और संवेदनशील क्रियाएं समाज में बदलाव की नींव हैं, तो सवाल यह है, कैसे हम अपने जीवन में इस जिम्मेदारी को इतनी मजबूती से बनाए रखें कि यह सिर्फ समय समय की प्रेरणा न बने, बल्कि हमारी आदत, सोच और समाज में स्थायी प्रभाव का हिस्सा बन जाए। अध्याय 5 सामाजिक जिम्मेदारी को जीवन में लागू करना, सतत परिवर्तन का मार्ग। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि स्वयं की जागरूकता, आंतरिक संतुलन और संवेदनशील क्रियाएं समाज में स्थायी बदलाव की नींव हैं। अध्याय 5 में हम यह समझेंगे कि इस जागरूकता को केवल अनुभव या विचार तक सीमित न रखकर
अपने जीवन और समाज में कैसे स्थायी रूप से लागू किया जाए। कृष्णमूर्ति का मानना है कि जिम्मेदारी एक जागरूक जीवन शैली है जो लगातार अभ्यास, परावर्तन और संवेदनशील निर्णयों के माध्यम से विकसित होती है। कृष्णमूर्ति के अनुसार सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का पहला कदम है स्वयं को निरंतर परखना और अपने निर्णयों का मूल्यांकन करना। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने आप को दोषी ठहराएं, बल्कि यह कि हम हर क्रिया के पीछे अपने मन की स्पष्टता, भय या लालच को पहचानें। जब हम अपने भीतर इस तरह की स्पष्टता बनाए रखते हैं तो हमारे निर्णय स्वाभाविक रूप से समाज के लिए लाभकारी बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि हम कार्यस्थल, परिवार या दोस्तों के बीच निर्णय लेते समय केवल अपने स्वार्थ के बजाय सभी की भलाई पर ध्यान दें, तो हमारी यह आदत धीरे धीरे एक सामूहिक जागरूकता का हिस्सा बन जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है संवाद और शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाना। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि केवल ज्ञान देने से समाज नहीं बदलता, लोगों को सोचने और सवाल करने की क्षमता देना ही वास्तविक परिवर्तन का आधार है। इसलिए हमें अपने अनुभवों और समझ को साझा करना चाहिए, लेकिन दबाव या निर्देशन के बजाय उदाहरण और प्रेरणा के माध्यम से। जब हम अपने कार्य और विचारों में स्पष्टता रखते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन की लहर पैदा करता है। तीसरा और सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है निरंतरता बनाए रखना। कृष्णमूर्ति इस पर जोर देते हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी केवल प्रेरणा के क्षणिक झोंके पर नहीं टिकती। ये तब स्थायी होती है जब हम इसे अपनी जीवन शैली और सोच का हिस्सा बना लें। इसका अर्थ है कि हम हर दिन, हर निर्णय, हर बातचीत में सजग और संवेदनशील रहें। भय, गुस्सा और लालच से प्रभावित होकर किए गए निर्णय हमें केवल व्यक्तिगत असंतुलन में डालते हैं, इसलिए इन्हें पहचानना और नियंत्रित करना अनिवार्य है। अंततः अध्याय 5 हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सामाजिक जिम्मेदारी केवल विचार नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास, संवेदनशीलता और व्यवहार में परिणत करने की प्रक्रिया है। कृष्णमूर्ति का संदेश यही है कि अगर हम चाहते हैं कि समाज स्थायी रूप से बदलें, तो हमें अपने जीवन में इन आदतों, जागरूकता और संवेदनशील क्रियाओं को स्थायी रूप से स्थापित करना होगा। जब यह जीवन का हिस्सा बन जाए, तब हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों समान रूप से सशक्त और संतुलित बनता है। अगर हम यह समझ चुके हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी जीवन की एक सतत प्रक्रिया है, तो सवाल यह उठता है, क्या हम अपने भीतर और समाज में इस जिम्मेदारी को इतनी मजबूती से स्थापित कर सकते हैं कि यह सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव न रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्थायी मार्गदर्शन बन जाए। अध्याय 6 सामाजिक जिम्मेदारी का समग्र सार। व्यक्तिगत से वैश्विक परिवर्तन तक अब तक हम यह समझ चुके हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी केवल बाहरी कार्यों या दिखावे तक सीमित नहीं है। जे कृष्णमूर्ति स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह हमारे अपने भीतर की जागरूकता, आंतरिक संतुलन और निरंतर संवेदनशीलता से जन्म लेती है। अध्याय 6 में हम इसे एक समग्र दृष्टिकोण से देखेंगे, ताकि यह न केवल व्यक्तिगत अनुभव रहे, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी मार्गदर्शन बन सके। कृष्णमूर्ति का मानना है कि जिम्मेदारी की नींव हमेशा व्यक्तिगत परिवर्तन में होती है। यदि हम अपने विचारों, भय और लालच को समझते हैं और अपने जीवन में सतत जागरूकता बनाए रखते हैं, तो हमारे कर्म अपने आप समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह बदलाव तुरंत दिखाई न दे, लेकिन समय के साथ यह एक सतत और स्थायी परिवर्तन का रूप लेता है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम अपने कार्यस्थल, परिवार या समाज में ईमानदारी, करुणा और संवेदनशीलता अपनाते हैं, तो हमारे चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण बनता है जो दूसरों को भी प्रभावित करता है। यही व्यक्तिगत जागरूकता से सामाजिक चेतना तक का मार्ग है। सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव ही पर्याप्त नहीं है। कृष्णमूर्ति शिक्षा, संवाद और उदाहरण के माध्यम से दूसरों में जागरूकता उत्पन्न करने पर भी जोर देते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने ज्ञान, अनुभव और संवेदनशीलता को साझा करना चाहिए, लेकिन उसे दबाव, आदेश या दिखावे के रूप में नहीं। जब हम अपने जीवन में यही दिखाते हैं, तो यह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। एक व्यक्ति की जागरूकता धीरे धीरे पूरे समुदाय में फैल सकती है।
और यही वह प्रक्रिया है जिससे समाज में स्थायी और सार्थक परिवर्तन आता है। कृष्णमूर्ति डर और भय के प्रभाव पर भी जोर देते हैं। उनका कहना है कि भय केवल व्यक्तिगत निर्णयों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि समाज में असंतुलन और हिंसा का कारण बनता है। इसलिए समाज में स्थायी बदलाव लाने के लिए यह अनिवार्य है कि हम अपने भीतर भय और संदेह को पहचानें और नियंत्रित करना सीखें। यही वह मार्ग है जिससे व्यक्तिगत शांति और सामूहिक जिम्मेदारी आपस में जुड़ती है। अंत में अध्याय 6 हमें यह समझाता है कि सामाजिक जिम्मेदारी केवल एक नैतिक या दायित्वपूर्ण विचार नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक जीवंत शैली है। यह शैली हमारे विचारों, निर्णयों और कार्यों में निरंतर जागरूकता बनाए रखने, संवेदनशीलता विकसित करने और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने से जन्म लेती है। कृष्णमूर्ति का संदेश स्पष्ट है। यदि हम चाहते हैं कि समाज बदले और यह बदलाव आने वाली पीढ़ियों तक स्थायी रूप से पहुंचे, तो हमें अपने जीवन में व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी को एक स्थायी आदत बनाना होगा। सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपने भीतर की जागरूकता को पहचानकर अपने छोटे छोटे कार्यों में ईमानदारी, संवेदनशीलता और न्याय का पालन करे, तो समाज कैसा होगा? क्या हम इस जागरूकता को केवल अपने लिए सीमित रखेंगे या इसे फैलाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्थायी मार्गदर्शन बनाएंगे? यही कृष्णमूर्ति का अंतर्निहित संदेश है। व्यक्तिगत परिवर्तन से सामाजिक चेतना तक का यह सफर हमारे हाथ में है। अध्याय 7 व्यक्तिगत जिम्मेदारी से वैश्विक प्रभाव तक। अब तक हमने समझ लिया है कि आंतरिक जागरूकता, निरंतर संवेदनशीलता और व्यक्तिगत क्रियाएं समाज में स्थायी बदलाव की नींव है। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें यह भी बताते हैं कि वास्तविक सामाजिक जिम्मेदारी का प्रभाव केवल स्थानीय या व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसका दायरा वैश्विक स्तर तक फैल सकता है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर जागरूकता और जिम्मेदारी का अभ्यास करता है, तो उसका प्रभाव उसके परिवार, समुदाय और अंततः समाज और दुनिया पर पड़ता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम अक्सर यह सोचते हैं कि वैश्विक समस्याओं का समाधान केवल बड़े नेताओं, नीतियों या संस्थानों के हाथ में है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वैश्विक परिवर्तन व्यक्तिगत जागरूकता से शुरू होता है। जब एक व्यक्ति अपने भय, लालच और हिंसा की प्रवृत्तियों से मुक्त होकर सजग और संवेदनशील बनता है, तो उसका प्रभाव न केवल आसपास के लोगों पर पड़ता है, बल्कि यह एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा के रूप में फैलकर व्यापक बदलाव लाता है। यह क्रांति बाहरी दबाव या शक्ति के माध्यम से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत समझ और सतत जागरूकता से जन्म लेती है। अध्याय 7 में कृष्णमूर्ति एक और महत्वपूर्ण विचार साझा करते हैं, सकारात्मक आदतों और सतत अभ्यास की शक्ति। यदि हम अपने जीवन में नैतिकता, करुणा, ईमानदारी और संवेदनशीलता को निरंतर अभ्यास के रूप में अपनाएं, तो यह केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को नहीं बदलता, बल्कि यह हमारे चारों ओर एक प्रेरक उदाहरण बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने कार्यस्थल, समुदाय या सामाजिक नेटवर्क में सहयोग और सहानुभूति को अपनाएं, तो यह छोटे छोटे कार्य धीरे धीरे व्यापक सामाजिक चेतना का निर्माण करते हैं। यही वह तरीका है जिससे व्यक्तिगत जिम्मेदारी का प्रभाव वैश्विक स्तर तक फैल सकता है। कृष्णमूर्ति का मानना है कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि हमारे कार्यों और निर्णयों का प्रभाव केवल हमारे निकटतम वातावरण तक सीमित नहीं है। आज की वैश्विक दुनिया में यह प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक भी पहुंच सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में संवेदनशीलता और सजगता का अभ्यास करते समय वैश्विक परिप्रेक्ष्य भी रखें। अंततः अध्याय 7 हमें यह सिखाता है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी और वैश्विक जिम्मेदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हम अपने जीवन में आंतरिक जागरूकता बनाए रखते हैं, निरंतर सजग रहते हैं और दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, तब हम केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं। कृष्णमूर्ति का संदेश स्पष्ट है। वास्तविक समाज और दुनिया तभी बदल सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी जागरूकता और जिम्मेदारी को व्यक्तिगत जीवन से वैश्विक क्रियाओं तक ले जाए। अगर व्यक्तिगत जागरूकता से वैश्विक परिवर्तन संभव है, तो सवाल यह है,
हम इसे किस प्रकार अपने दैनिक जीवन, संबंधों और निर्णयों में इस तरह लागू करें कि यह केवल प्रेरणा न रहे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी आदर्श बन जाए। अध्याय 8, सामाजिक जिम्मेदारी का समापन, व्यक्तिगत से स्थायी बदलाव तक। अब जब हमने अध्याय 1 से 7 तक स्वयं की जागरूकता, निरंतर संवेदनशीलता, व्यक्तिगत निर्णयों और वैश्विक प्रभाव के विषयों को समझ लिया है, तो अध्याय 8 हमें यह बताता है कि इन सभी विचारों को स्थायी और सार्थक रूप से जीवन में कैसे उतारा जाए। कृष्णमूर्ति का अंतिम संदेश स्पष्ट है। सामाजिक जिम्मेदारी केवल एक नैतिक विचार नहीं है, बल्कि यह एक सतत जीवन शैली, एक सक्रिय मानसिकता और वास्तविक कार्यों का सम्मिलन है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर वह शक्ति है जो समाज में स्थायी बदलाव ला सकती है, लेकिन यह केवल तभी संभव है जब हम अपने भीतर जागरूकता बनाए रखें और उसे व्यवहार में उतारें। इसका मतलब यह है कि हम केवल सोचते न रहें, बल्कि हर निर्णय, हर बातचीत और हर कार्य में ईमानदारी, करुणा और संवेदनशीलता का अभ्यास करें। यही वह तरीका है जिससे व्यक्तिगत जिम्मेदारी समाज में स्थायी और सार्थक परिवर्तन का रूप लेती है। इस अंतिम अध्याय में कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी केवल अपने लिए जिम्मेदार बनने तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक प्रभाव तब होता है जब हम इसे आसपास के लोगों, अपने समुदाय और अंततः समाज के लिए फैलाएं। हमारे छोटे छोटे निर्णय और दैनिक आदतें दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम कार्यस्थल में ईमानदारी, परिवार में करुणा और समाज में निष्पक्षता को अपनाएं, तो यह धीरे धीरे एक सकारात्मक संस्कृति का निर्माण करता है। यही वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्तिगत जागरूकता सामूहिक और वैश्विक जिम्मेदारी में बदलती है। कृष्णमूर्ति ने बार बार भय, गुस्सा और लालच के प्रभाव पर ध्यान दिलाया। उनका कहना है कि ये केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित नहीं करते, बल्कि समाज में असंतुलन, हिंसा और अविश्वास पैदा करते हैं। इसलिए स्थायी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें अपने भीतर इन नकारात्मक प्रवृत्तियों को पहचानना और नियंत्रित करना सीखना चाहिए। यही आंतरिक संतुलन हमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सशक्त बनाता है। अंततः अध्याय 8 हमें यह समझाता है कि सामाजिक जिम्मेदारी एक सतत यात्रा है, जिसमें व्यक्तिगत जागरूकता, संवेदनशीलता, निरंतर अभ्यास और दूसरों के लिए प्रेरणा का मिश्रण शामिल है। कृष्णमूर्ति का अंतिम संदेश यही है कि अगर हम चाहते हैं कि समाज और दुनिया बदलें, तो हमें इसे केवल विचार या प्रेरणा तक सीमित न रखना, बल्कि इसे अपने जीवन की आदत, निर्णय और कार्यों में स्थायी रूप से स्थापित करना होगा। जब यह जीवन शैली बन जाए, तब व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी दोनों एक साथ सक्रिय होती है और समाज के लिए स्थायी बदलाव लाती है। सोचिए, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी आंतरिक जागरूकता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को अपनाए और इसे स्थायी रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाए, तो हमारी दुनिया कैसी होगी? क्या हम इसे केवल अपने लिए सीमित रखेंगे या इसे फैलाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी आदर्श बनाएंगे? कृष्णमूर्ति हमें यही चुनौती देते हैं कि हम स्वयं से शुरू करें, अपने चारों ओर जागरूकता फैलाएं और समाज में स्थायी बदलाव की नींव रखें। यही सामाजिक जिम्मेदारी का वास्तविक सार है। तो दोस्तों, आज हमने जे कृष्णमूर्ति की किताब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जाना कि व्यक्तिगत जागरूकता, संवेदनशील निर्णय और निरंतर अभ्यास ही समाज और दुनिया में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। जब हम अपने भीतर जागरूकता और जिम्मेदारी अपनाते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे आसपास और पूरे समाज पर फैलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि यह आपके सोचने के तरीके और जीवन में जिम्मेदारी निभाने के दृष्टिकोण को बदल सकता है, तो लाइक जरूर करें, चैनल बुक रिकैप्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले किताबों के सार और रचनात्मक इंसाइट्स मिस न करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन सी किताब चाहते हैं कि हम अगले वीडियो में समराइज करें और किस तरह के जीवन परिवर्तन के टिप्स आप अपने लिए सीखना चाहते हैं। आपका इनपुट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत आपके छोटे छोटे कदमों से होती है। आइए
मिलकर खुद से शुरुआत करें और अपने समाज के लिए सकारात्मक बदलाव लाएं।